नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमाहंसाय स्वादिति चरण कमल छिन्न मकरंदाय। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कृपा खोलते मुख बोलते पंगु डोलते अभिराम। पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्ति भूषण कुलचक्र चूड़ामणि श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक दृढ़ता भरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की महत्व अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान, ग्राम के देवी देवता मां सिद्धदात्री और नगर के अधिष्ठात्र देव श्री भवरपुरेश्वर महादेव जी के सहज अनुकंपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की यह पवित्र भूमि महासमुंद जिला का प्राण स्थली सरायपाली के समीप बसा हुआ यह पवित्र भंवरपुर नगर में हो रहे देवांगन परिवार के द्वारा श्री राम कथा उत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यास पर स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण, जिनकी रति, जिनकी मति, जिनका प्रेम भगवत कृपा की अनुभूति कराता है, परमादरणीय श्रीमती सुधा देवी देवांगन जी, हमारे प्रिय राम कथा के प्रति जिनके हृदय में अनन्य जिज्ञासा और निरंतर प्रेम बना रहता है, श्री राकेश कुमार देवांगन जी, आपकी सहचरणी श्रीमती अनुपमा देवांगन, साथ में इस कार्यक्रम के मूलभूत कार्य में लगे हुए, स्नेह और करुणा लुटाते हुए कुसुम, विमला, बसंती, फलेंद्र, रेवा, शंकर, साथ में आपके समस्त परिवार, श्री तीर्थराम जी, श्री नांदव देवांगन जी, श्री गौचरण जी, श्री विक्रम जी, श्री मंगल जी, श्री सीताराम जी, श्री उमेश देवांगन जी एवं समस्त देवांगन परिवार, साथ में आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी आदरणीय संत वृंद, करुणामय, वात्सल्यमय मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जी, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राघवेंद्र सरकार के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए राम कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी,
आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, जय सिया राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए, जय सिया राम। थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, जय सिया राम। और बड़ी भाव के साथ। आज कथा का चतुर्थ दिवस है और ये चौथा दिन ऐसा बीत रहा है जैसे 4 घंटे ही हुए हैं। आज हमारे पास राकेश कुमार जी आकर कह रहे थे, गुरुदेव आज मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। हमने कहा क्यों? कहा 3 दिन ऐसे ही बीत गए, आज चौथा दिन है। भगवत सन्निधि का जो पल होता है ना भैया, तो वो आनंद से बीतता है और सुख का पल बहुत जल्दी बीत जाता है। और जिनका हृदय भगवान के चरणों में लगा होता है ना, जिनका निज जीवन भगवान के चरणाश्रित होकर के बीतता है, उनको अपने जीवन के विषय में पता नहीं होता। इसे श्रवण करे मिट जाती है, कथा श्रवण करे मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं
उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम इसी सवर कर मिट जाती है, से श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सब जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचरित मानस नामा, सुनत सवर्ण पावहि विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पुनि पुनि कीटे निव सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, हम सबका परमारथ बन जाए। सबका परमारथ बन जाए। श्री तुलसी सी जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। खाली जगह दोनों हाथ प्रसाद करके सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम। खाली जगह
कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। काली जगह दोनों हाथ पर साथ थोड़ी आनंद मस्ती से सीताराम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सीताराम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया मेरे रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता समाज, भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय मेरी माताएं, मेरी बहनें, भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण, YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा रूपी गंगा में अवगाहन प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी को जय सिया राम। एक बार कह लीजिए ना, हाथ ही नहीं उठाइए, कह भी लीजिए जय सिया राम। देखो, भोजन और भजन ना अपने लिए होता है। आपके बदले बगल वाला भोजन कर लेना तो आपका पेट भरने वाला नहीं है। तो भगवान का नाम हमें खुद लेना पड़ेगा। आइए, बिना कोई भूमिका बांधे सीधे कथा में प्रवेश करें।
कल हमने कथा श्रवण की। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी दिवागन जी? कहाँ विश्राम दिया था? भगवान राम जी के जन्म के कारण बताए गए हैं राम कथा में। मूल रूप से 5 कारण हैं भगवान के जन्म के, जिनमें 3 कारण कल आपने और हमने श्रवण किया। भगवान के जो चौथे कारण हैं, एक निवेदन करूं, 4 कारण श्राप को केंद्र में रख करके भगवान का जन्म हुआ, और यह जो चौथा कारण है ना, ये आशीर्वाद को केंद्र में रख करके जय जय जन्म हुआ। आइए, भगवान के जन्म के कई कारण हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कहि सुनहि बहुविधि सब संता, 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 स्वयं मनु अरु सतरूपा, स्वयंभव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, जिनके भले सृष्टि अनूपा, जिनते नर भय सृष्टि अनूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 हरि कथा अनंत, हरि कथा अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। हरि कैसे है? बोले अनंत है, और भगवान की कथा भी अनंत है। और भैया, कथा कहने वाले भी अपने अपने ढंग से कथा भी कहते हैं। मैं एक बात कहूं आप सबसे, जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है ना, वैसा ही बोलता भी है। जिस व्यक्ति की जीवनी जैसी होती है, जिस व्यक्ति की रहनी जैसी होती है, वो वक्ता बन करके बैठे तो बोलता भी वैसा है। और जिस व्यक्ति की जीवनी जैसी होती है, जिनकी रहनी जैसी होती है, वह श्रोता कथा भी सुनता है तो उसी भाव से कथा सुनता है। समझिएगा, बिना भाव के भगवान की कथा हृदय में प्रवेश करने वाला नहीं है। अगर भाव नहीं है ना भैया, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, बिरथा सकल जहां, भाव के बस में है मेरे राम, भाव के बस में है मेरे राम। भाव बिना कहीं मिले
नहीं यहाँ सपने हो श्यामा श्याम। स्वप्न में भी भगवान के दर्शन आपको नहीं होंगे अगर हृदय में भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। और भाव हो ये तो पाषाणों में। प्रमोद इसको निकालो तो ये वाला। कितना बढ़िया सजा हुआ है। भाव बिना कभी मिलत नाही सपने वो श्यामा श्याम। और भाव हो ये तो पाषाणों में। भाव हो ये तो पाषाणों में। अरे प्रगट होत भगवान भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान। अच्छा विचार करिए, बिना भाव के आप बाजार जाते हो तो कोई मूल्य कोई वस्तु मिलती है क्या? आप अगर कोई वस्तु लेते भी है ना, आटा भी लोगे, शक्कर भी लोगे, एक रुमाल भी लोगे, तो क्या कहोगे किस भाव का है? अच्छा एक निवेदन करूं मैं आपको। एक व्यक्ति छाता लेने के लिए गया, छतरी लेने के लिए। उनकी पत्नी ने सिखा करके भेजा, कहा देखना तुम्हें मोल भाव करना नहीं आता, इसलिए दुकानदार जितनी छतरी की मूल्य कहे ना उनका आधा कहना है तुम्हें, जितना कहे उनका आधा। अब वो व्यक्ति दुकानदार के पास गया और दुकानदार से कहा भैया छतरी चाहिए थे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। व्यक्ति ने कहा कैसे लगाए हो? उसने कहा ये छतरी। बोले हाँ 100 रुपए। 100 रुपए की छतरी मिलेगी आपको। अब यह व्यक्ति तो घर से पढ़ के गया था, इन्होंने कहा 50 में दो फिर, क्योंकि घर से पढ़ के गया है, जितना कहे उनका आधा कहना है। इसने कहा अब 50 में दो। दुकानदार ने कहा इसका दिमाग तो ठीक है, 100 रुपए की वस्तु को 50 में मांगता है। दुकानदार ने कहा भैया एक काम करो 80 में ले जाओ। जाओ हाँ उतना कम तो नहीं होगा, 80 में ले जाओ। अब इस व्यक्ति ने फिर एक बात कह दी, अब तो 40 में दो। 100 के बात जब हुई तो 50 में मांगता है, 80 की बात हुई तो 40 में मांगता है। दुकानदार ने कहा भैया ना तुम्हारा ना हमारा, 50 में नहीं 10 रुपए बढ़ा लो, 60 में ले जाओ। अब इस व्यक्ति ने कहा 30 में दो। अभी विचार करिए, दुकानदार का दिमाग खराब हुआ। दुकानदार ने कहा एक काम करो जाओ फ्री में ले जाओ, मत देना पैसा। तो इस व्यक्ति ने, आने वाले व्यक्ति ने कहा अगर फ्री में दे रहे हो तो 2 दे दो। अब एक बात मैं आप सबसे पूछूं, उस व्यक्ति को छतरी जब खरीदनी थी तो किसी न किसी भाव में रुकना था कि नहीं? रुकना था। 80 में रुक जाना था या 60 में रुक जाना था? अब एक बात बताइए, बिना भाव के जब कोई वस्तु नहीं मिल सकती तो बिना भाव के भगवान कैसे मिल सकते हैं भैया? तो जब तक हृदय में भाव नहीं होगा, कही सुनही बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। चौथा कारण भगवान के जन्म होने का, स्वंभय मनु अरु सतरूपा। स्वंभय मनु अरु सत, स्वंभय मनु अरु सतरूपा। स्वंभय मनु अरु सतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। जिनते भय सृष्टि अनूपा। हो
सृष्टि अनूपा, सृष्टि अनूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। रामचरितमानस में भी सृष्टि वर्णन है और राम कथा में मनु और शतरूपा से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। देखो, हमें मनुष्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम मनु के वंशज हैं। हाँ। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि महाराज जी, हमने सुना है हम बंदर के वंशज। बोले आप होंगे, हम नहीं, हम मनु के वंशज हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। समझिएगा भैया, स्वाम्य मनु और शतरूपा ने बरबस राज सुत ही नृप दिन्हा। स्वाम्य मनु ने अपने पुत्र को राज्य दिया और राज्य दे करके नारी समत गवन नृप किन्हा, नारी सहित जंगल चले गए हैं। एक निवेदन करूं आपको, जब हमारी उम्र 55 की हो जाती है ना, तो बचपन छोड़ देना चाहिए। जब हम 55 के हो जाए और कभी जब 51 लग जाए ना, तो 51 में वन शब्द जुड़ जाता है। फिर जीवन में थोड़ी बहुत विरक्ति तो आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आशाओं का त्याग होना चाहिए, थोड़ी बहुत ममता का त्याग होना चाहिए। संसार से थोड़ा परे रहने का, जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए भैया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, नहीं भैया। घर मत छोड़िए, परिवार मत छोड़िए, जहां है वहीं रह करके भगवान का भजन करिए। हाँ। घर परिवार छोड़ने की बात नहीं कर रहा आपसे। एक व्यक्ति कह रहे थे कि गुरुजी, भगवान से मिलने के लिए क्या घर छोड़ना पड़ेगा, क्या परिवार छोड़ना पड़ेगा? हमने कहा बेटा, जीवन में कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, न घर छोड़ने की जरूरत है, न परिवार छोड़ने की जरूरत है। उसने कहा गुरुजी करना क्या पड़ेगा? हमने कहा अपने मन को जोड़ने की जरूरत है भगवान के चरणों में। समझिएगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका मन भगवान के चरणों में जुड़ जाए, तभी आपके जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। नहीं तो हम जीवन भर यही फंसे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा कि भरत जी महाराज ने मृगा का संग किया, एक मृगा का संग, उस मृगा से प्रेम किया। आप सबको भागवत जी की कथा विदित होगी। मृगा का बच्चा बहता हुआ आ रहा, भरत जी ने उनको उठाया, अपने आश्रम ले गया और आश्रम ले जाकर के उनकी रक्षा की। और भैया, रक्षा करना तो अच्छी बात है, जीव पर दया, आत्म पूजा, इनके समान और नहीं दूजा, ये बात ठीक है। लेकिन 10 दिन रखते, 15 दिन रखते, 20 दिन रखते, महीना भर रखते, इनको प्रेम की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन भरत जी का जो प्रेम है ना, वह मोह में बदल गया और मोह सगल व्याधन कर मूला। और विनय पत्रिका में स्वामी जी कहते हैं, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृगदेह। एक मृगा का संग किया तो भरत जी को मृग का रूप लेना पड़ा। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृगदेह, तो तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। उस व्यक्ति की गति क्या होगी जो घर घर स्नेह करता फिरता है, इनसे संबंध बनाता है, उनसे संबंध बनाता है, इनसे प्रेम करता है, उनसे प्रेम करता है। संत का लक्षण क्या होना चाहिए भैया, बताएं आपको? रमते रहो और बहते रहो जीवन में। इसलिए संतों को ना रमता जोगी बहता पानी कहते हैं। और संत रहते हैं तभी तक शुद्ध हैं, रम रहे हैं तब तक शुद्ध हैं, और पानी बह रहा है तब तक शुद्ध है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि बच के रहना दुनिया की परछाई से। हाँ, मैं आप सबसे एक अपनी बात कहूं, मेरे भाई बहन, मैं ना संबंध कहीं नहीं बनाता। मैं आप सबसे ये बात बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। संत का स्वभाव, भक्त का स्वभाव कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। संत का उद्देश्य केवल मनुष्य को भगवान से जोड़ना होना चाहिए।
और एक बात मैं आप सबसे कहूं, बच के रहना दुनिया की परछाई से, क्योंकि दुनिया वाले बना लेते हैं पर्वत इकराई से। बहता पानी बन जाओगे, सदैव निर्मल रहोगे, क्योंकि ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपने ही काई से। ठहरा पानी एक दिन अपने ही काई से ढकता है, कोई उनको ढाकने वाला नहीं होता। बहते रहो भैया, चलते रहो, फिरते रहो, राम नाम करते रहो, हाँ? रटते रहो भगवान का नाम। थोड़ा सा इसका रिपीट खोलना बेटा, बाहर पड़ रहा है। मैं निवेदन करूं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मनु शत्रुपा ने जाकर के तप किया, और तब ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, न भूतो न भविष्यति, ऐसा तप किसी ने नहीं किया है आज तक। तप कैसा है? अस्ति मात्र होई रहे शरीरा। कैसा लग रहा है? जैसे हड्डी में चमड़े का परत चढ़ा दिया गया। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, पत्ते के ऊपर पॉलीथीन थोड़ी सी लगी होती है, चिपका जाते हैं, वैसे हड्डी के ऊपर मानो चढ़ा दिया गया हो। बस ऐसे ही उनका शरीर लग रहा है। इतना तप किया मनु और शत्रुपा ने, और जैसे ही भगवान ने उनके तप को स्वीकार किया और भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होकर के आकाशवाणी की, और जैसे ही आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो, मांगिए क्या चाहते हैं आप। और जैसे कानों में वो आकाशवाणी पड़ी, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय। शरीर ऐसा हो गया, केवल आकाशवाणी के सुनते ही जैसे अभी अभी मानव अभी भवन ते आए, अभी अभी मानो भवन से उठ करके आए हैं तप करने के लिए। अब दर्शन करिएगा भगवान की वाणी का प्रभाव कैसा पड़ा है जीवन में। आप सबसे एक व्यवहार की बात कहूं, कभी कभी ना हमारी तबीयत कुछ बिगड़ रही है, कभी कभी हम जब आते हैं ना तो थोड़ी आलस्यता आती है, और यहाँ बैठने के बाद ना सब खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से डोज मिलता है। इसका मतलब क्या है बताएं आपको? ये भगवान की वाणी जब हमारे कान में पड़ती है, जब कान में जब भगवान की वाणी पड़ती है, तो हमारा निज जीवन खुद ब खुद, हमारी शरीर खुद ब खुद स्टेमिना बढ़ जाता है भैया हमारे शरीर में। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। और समझिएगा, आकाशवाणी ने कहा कि मांगिए क्या चाहते हैं। आज जो कुछ मांगोगे, जो तुम्हारे मन में होगा वो मांग लीजिए, जो कहोगे वो मिलेगा। आकाशवाणी की बात को सुना है मनु और शत्रुपा जी ने, और मन में क्या भाव जगा? जिनकी वाणी सुनते ही हमारे शरीर हिष्ट पुष्ट हो गए, काश उस प्रभु के दर्शन हो जाते तो ना जाने जीवन में क्या प्राप्त हो जाता हमें। और मानो मनु शत्रुपा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक बार दर्शन दे देते, एक बार। और जैसे मनु शत्रुपा ने कहा कि एक बार दर्शन देते थे, उसी समय एक प्रकाश स्तंभ आया है मध्य में, और उस प्रकाश के ही मध्य में नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्कार। करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर देने वाले भगवान का ऐसा स्वरूप देखा। मनु शत्रुपा जी ने जो देखा भगवान के स्वरूप को, भगवान कैसे हैं? घुंघराले घुंघराले बाल है भगवान के, शंख जैसी ग्रीवा है भगवान के, मुट्ठी भर कमर है भगवान के, मोती जैसे दांत है भगवान के, टमाटर की तरह गाल है भगवान के, नीलमणि के समान भगवान चमक रहे हैं। जब मनु शत्रुपा ने देखा तो मनु जी महाराज के मन में एक भाव जगा, ये बड़े में इतने सुंदर हैं तो बालक में कितने सुंदर रहे होंगे। भगवान इतने सुंदर। अच्छा, आने वाले कौन है बताएं आपको? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम,
और अकेले नहीं आए, सीता समारोपित वाम भागम, और धारण क्या किए हैं, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथ। भगवान राम जी मेरी माँ सीता को देख करके मनु जी ने चरणों में शीश रख दिया, शत्रुपा जी ने चरणों में शीश रख दिया, और मनु शत्रुपा ने हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज आज आपको देख करके मनु ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, दर्शन तो हो रहा है लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो आंखों में अश्रु आने के कारण धुंधला सा प्रतीत होता है। समझिएगा, सिया राम निहार लिए जब ते, सिया राम निहार लिए जब ते, निज देह नगेह संभारन दे। देह संभल नहीं रहा है, धरि धीरज बोल उठी बरनी, पद नीरज कीरज झारण दे। अधीर हो गए मनु जी, और मानो भाव क्या है, पद नीरज कीरज झारण दे, मैं भगवान के चरणों को पखार लूं, और पखारने के लिए आंख में अश्रु आ गए हैं। और दर्शन करिएगा, अश्रु जब आ गए हैं मनु जी की आंखों में तो मानो भगवान स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, और जब स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं ना भैया, तो अश्रु आने से भगवान स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन आंखों के आंसुओं को समस्या नहीं है, लेकिन अंदर की जो हमारी आंख की जो ये काली काली जो होती है ना अंदर की, इनको पुतरी कहते हैं। तो देखो ये पुतरी और आंख के आंसू ये दोनों बात क्या कर रहे हैं, हा? पुतरी कहे मार्ग से हट जा। पुतरी क्या कह रहे हैं, अरे मुझे दर्शन तो करने दे। पुतरी कहे मार्ग से हट जा। असुआ क्या कह रहे हैं, असुआ कहे पाव पखारन दे। और इन दोनों की बात को लड़ते हुए देखा किसने, ये पलक ने, और पलक ने क्या कहा, पलके कहे मूंद ले राघव को, और अखियां कहे अभी और निहारन दे। समझिएगा भैया, ये लड़ रहे हैं दर्शन के लिए। हाँ? जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल वो मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। प्रभु हम आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप हम तक चल करके आ गए, इससे बड़ी बात मेरे जीवन के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। ना इतनी कृपा आपने की मुझ पर। हे प्रभु आप बड़े हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। एक क्षण के लिए मनु जी के मन में ये भाव उपजा, काश मैं भगवान से प्रार्थना करता प्रभु छोटे हो जाते, और छोटे बन करके दर्शन देते, तो क्या पता भगवान छोटे तो हो जाएंगे, लेकिन छोटे बन करके दर्शन कुछ क्षण के लिए देंगे। क्यों ना मैं सदैव के लिए भगवान का बालक रूप अपने ही पास रख लूं। और मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक ही प्रार्थना है आपसे। क्या प्रभु, हमें ना संतान दे देते प्रभु। कैसा संतान, आप जैसा, आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए। चाहव तुम समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। क्या कहा भैया, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए प्रभु, आपके समान। देखो कितने चतुर है मनु जी। भगवान से कहा क्या, बोले प्रभु आपके समान संतान चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान तो मैं ही हूं, मेरे समान और कौन हो सकता है। समझिएगा,
भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे समान और कोई नहीं, मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। हाँ, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। मेरे समान कहाँ ढूंढोगे मनु जी, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। अब तो देखो, जब 50 मिलता है ना तो और पाने की इच्छा होती, 100 पाने की इच्छा होती। ये व्यक्ति का धर्म है, ये व्यक्ति का स्वभाव है। जब 500 की प्रॉफिट हो जाए ना तो 1000 पाने की इच्छा होती है। मनु जी की लालच बढ़ने लगी। मनु जी ने कहा प्रभु ये तो आपकी मर्जी है कि आप आओगे, हमारी मर्जी तो वही की वही रह गई प्रभु। मनु जी ने क्या कहा प्रभु, ये तो आप आएंगे लेकिन आपके समान भी कोई आएगा। भगवान ने कहा कि हाँ हाँ मेरे समान और आएंगे। बोले कौन? मैं स्वयं आऊंगा राम के रूप में, और मेरे समान और आएंगे। कौन? मेरे छोटे भाई भरत के रूप में। समझिएगा भैया, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संत की महिमा को गाते हुए एक बात कही थी, राम लखन सिया कानन बसहि। गोस्वामी जी कहते हैं राम लक्ष्मण और सीता वन में रह करके तप कर रहे हैं, लेकिन भरत को चाहने वाले जो है ना वो कहते हैं भरत भवन रह तप तन कसही। भरत ने अपने घर में रह करके अपने तन को कसा, बनवासी की तरह अपने घर में जीवित जीवन है लगा। अब एक बात कहूं मैं आपको, निर्धन होते हुए भी जो दान करता है, समझिएगा मेरे भाई बहन, जो आदमी जो व्यक्ति निर्धन होते हुए भी जो दान करता है, सामर्थ्यवान होकर भी जो शांति धारण करता है, जो ज्ञानी होकर भी जो मौन रहता है, जो युवा होकर भी जो और कठोर परिश्रम करता है, जो धनवान होकर भी जो अपने आप को दीन समझता है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण होते हैं। भरत जी महाराज अपने भवन में अपने तन को कस रहे हैं। भरत भवन रह तप तन कसही। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान राम जी ने इसका निर्णय दिया। भगवान राम ने कहा सब विधि भरत सराहन जोगो, सभी विधियों में भरत ही सराहने योग्य है। और यहां समझिएगा, दर्शन करिएगा, भगवान के समान भरत है। भरत और राम में कोई अंतर नहीं है मेरे भाई बहन। हाँ? तो मैं निवेदन आप सबसे करूं कि मनु जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, और ये प्रार्थना का फल क्या मिला? स्वयं भगवान मिल गए, और भगवान के साथ साथ उनके छोटे भाई भरत भी आज मनु जी को प्राप्त हो रहे हैं। और भगवान ने कहा तुम चिंता मत करना मनु, आज से आप हमारे माता और पिता हो गए हैं। हाँ, और अब मेरे प्रभु ने मां शत्रुपा से कहा कि आप कुछ नहीं कह रहे हो, पूरी बात राजा ही कह रहे हैं, आप भी तो कुछ कहिए। शत्रुपा जी ने मां ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु हम आपसे क्या मांगे, जैसे हमारे पति ने मांगा है उनसे हमें बड़ी संतुष्टि मिल रही है, हम आपसे क्या मांगे, हम बस आपसे यही मांगते हैं प्रभु, हमारी जो मति है, हमारी जो गति है, हमारी जो रहनी है, हमारा जो विवेक है, इस निज जीवन का जो आनंद है, ये सब आप हमें प्रदान करें, आपसे जुड़ जाए। समझिएगा भैया, भगवान ने जब ये बात सुनी ना, तो अब मां शत्रुपा ने संबंध नहीं जोड़ा था भगवान से। और एक निवेदन कर दो, भगवान अभी शत्रुपा और मनु के घर आए नहीं हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने उसी समय अपनी मां से संबंध जोड़ लिया। और क्या कहा भगवान ने? मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे।
विवेक लौकिक तोरे कबहु न बिखरे अनुग्रह मोरे। अब तुम मम अनुशासन मानी, अब तुम मम अनुशासन मारे अब तुम मम अनुशासन मानी, अनुशासन मारे बसहु जाई रघुपति निज दानी, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटहि ओ कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, कबहु न भगवान ने क्या कहा कि मैया आपको हम वरदान क्या दे रहे हैं? कबहु न मिटहु अनुग्रह तोरे। हाँ, हम ऐसा प्रेम अनुग्रह आपको दे रहे हैं कि आपका जो प्रेम है ना कभी नहीं समाप्त होगा हमारे प्रति। मनु जी ने कहा प्रभु अगर थोड़ी बहुत मांगने की अगर आप आज्ञा दे तो मैं एक और चीज मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा हाँ भैया मांग लो ना, हम तो देने ही आए हैं। तो हाथ जोड़ लिया मनु ने और हाथ जोड़ करके रोने लगे, चरणों को पकड़ लिए भगवान के। मनु भगवान ने कहा मनु क्या हो गया आपको, क्यों रो रहे हो? अरे मैं तो बोल दिया ना, नृप तव तनय हो मैं आई, मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, और क्या चाहिए? मनु ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप बेटा बन करके आएंगे ना, एक मेरी प्रार्थना है आपसे। क्या? आप जब बेटा बन करके आए ना प्रभु, तो मैं आपको ना जीवन भर बेटा ना समझूं, मैं आपको जीवन भर जिस भाव से आपको देखूं, आपको ना जीवन में मैं कभी भगवान ना मानूं, अपना बेटा मानूं। जैसे साधारण लौकिक जगत में एक पिता पुत्र से प्रेम करता है, बस प्रभु वैसा ही प्रेम आपके चरणों में मेरा बना रहे। अगर भगवान मान लूंगा ना प्रभु, तो आपसे डर लगने लगेगा, आपसे दूरी हो जाएगी मेरी। अपना संतान मानो, अपना पुत्र मान करके रहो। और प्रभु एक और आपसे मेरी प्रार्थना है, कदाचित आप मुझसे दूर हो जाओ, कदाचित जिस दिन आप मुझसे दूर हो जाओ ना प्रभु, तो जैसे एक मणिहार सर्प मणि के बिना तड़पती है, एक मछली जल के बिना तड़पती है, बस वैसे ही मैं तड़प तड़प करके अपने प्राण छोड़ दूं। मनु का भाव समझिएगा मेरे भाई बहन। यही मनु जी जब राजा दशरथ हुए, तो राजा दशरथ ने जब राम जी गए ना, तो तिनके के समान प्राण छोड़ा है, तिनके के समान। बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। कौन होगा वो ऐसा? कौन मांगेगा ऐसा? कोई कहेगा भगवान से प्रभु आप ना हो तो ये प्राण ही ना हो। हम भले ही कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन जिनसे हम प्रेम करते हैं वह भी दूर हो जाता है ना, कुछ दिनों के बाद रहने की आदत हो जाती है उनसे। लेकिन दशरथ जी का प्रेम ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मनु जी ने भगवान से याचना की, भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे साथ ये जो मेरी सहचारिणी आई हुई है, ये मेरी आदि शक्ति के रूप में अवतार लेगी, सीता के रूप में। और मेरे भाई बहन सबने अपना अपना स्वरूप धारण करके भगवान राम के साथ अवतार लिया, जन्म लिया। और ये मनु शत्रुपा का जो प्रसंग है, एक निवेदन करूं, ये भगवान के जन्म के चौथे कारण है।
ऐसे 5 कारण है रामचरितमानस में। और भगवान के जन्म का 5वां कारण क्या है, निवेदन करो। आज एक व्यक्ति का हमारे पास फोन आया था। 1 जून से अयोध्या के पास महादेवपुर में कथा है, कल ही फाइनल हुआ। आज उनका एक बार फिर फोन आया। अच्छा एक बात कहें, हम ना परसों सोच रहे थे, पिछले साल भी अयोध्या की कथा थी, किसी कारणवश विश्राम हुआ और उस दिन हम जब दूसरे दिन की कथा में जब हम बैठे हुए थे तो मन में भाव आया, काश अवधपुरी के समीप भगवान की कृपा हो तो उनके चरणों में बैठ करके उनका ही गुणगान कर ले। सत्य कहता हूं मेरे भाई बहन, और भगवान ने इसी कृपा कर दी कि कल की बात है, कल सुबह फोन आया। ये बात मैं विश्वास से इसलिए बता रहा हूं आप सबको, मैं अपनी आत्मकथा नहीं सुना रहा आप सबको, मैं ये भगवान की कृपा के भाव सुना रहा हूं आप सबको। ये जो रामचरितमानस है ना भैया, ये कल्प वृक्ष है। और एक बात मैं बड़े विश्वास से कहूंगा, जितनी इच्छा होगी, जितनी मांगोगे ना, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा आपको। बस आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। मनु ने भगवान के चरणों पे शीश रखा और मनु ने कहा कि प्रभु, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ मिल जाएगा, हमने तो इतना ही सोचा था केवल दर्शन होगा। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। आपने भाव सुना भी होगा। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। थोड़ी गा लीजिएगा बड़े भाव से, आप भी कह लीजिएगा। भगवान ने बड़ी कृपा की है हमारे इस भंवरपुर में देवांगन परिवार के ऊपर, हम सब पर बड़ी कृपा। और मैं एक बात कहूं, जीवन में अगर दुख भी हो तो भी ना कोई अगर पूछ लेना है आपसे, भैया कैसे हो, खूब कहना, खूब कृपा बरस रही है भगवान की, खूब आनंद आ रहा है। क्यों कहिए बताएं, आप जब बार बार कहोगे ना दुख मिलने पर भी खूब भगवान की कृपा हो रही है, भगवान को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, मैंने कुछ नहीं दिया इनको, फिर भी मेरे बारे में बार बार कहता है, इतनी कृपा हो रही है, खूब आनंद हो रही है, तो भगवान को आप पर मजबूरी में कृपा करनी ही पड़ेगी। इसलिए ना कभी रोना मत जीवन में। हाँ, और कह लीजिएगा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। एक बात कहें आपको, ये भगवान की कृपा समझिएगा और मेरे साथ कह लीजिएगा बड़े भाव के साथ।
बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। अच्छा, किस किस को लगता है ईमानदारी से हाथ ऊपर करना कि भगवान के हाथ पर हमारे हाथ हैं? सबको लगता है, तो लगता है तो गा लो ना, कह लो ना भगवान से। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला इस जमाने में मैं अकेला था। इस जमाने में अकेला वो तेरी माया ने मुझको घेरा था, तेरी माया ने मुझको घेरा था। तेरी माया न सताए उनको, तेरी माया न सताए जिसको अपना ही तूने मान लिया, जिसको अपना ही तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या गा लीजिएगा थोड़ी आनंद के साथ। जय हो। जय हो। कभी उसे तूने रोने ना दिया, फिर कभी उसे तूने रोने ना दिया, फिर कभी
कभी उसे तूने रोने ना दिया, फिर कभी उसे तूने रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। समझिएगा, स्वामी मनु ने, अच्छा कभी आपने ये सुना है कि हम अपने पिताजी से कहे पिताजी आने वाले जन्म में आप हमारे बेटे होंगे? कभी ऐसा किसी ने कहा है? लेकिन स्वामी मनु कह रहे हैं भगवान से कि आने वाले जन्म में ना आप हमारे पुत्र होंगे। और समझिएगा स्वामी मनु का भाव क्या है, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। कौन करता है भैया? मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। समझिएगा, भगवान ने हमारी हर खुशी का इंतजाम किया, हर बंदोबस्त किया। ऐसा कोई संसार में नहीं है भैया, चींटी से लेकर के हाथी तक जिन पर मेरे राघव की कृपा ना हो, कोई नहीं है ऐसा। और जिनको लगता है ना कि कृपा नहीं है, उस व्यक्ति को ना भगवान का नमक नहीं लगा है। सच्ची बात कहें आपको। हाँ? जब हम किसी के यहाँ भोजन करते हैं ना, तो भोजन किसी के यहाँ जब भोजन करने जाए तो उसके यहाँ जब भोजन करने के बाद ना उनके यहाँ के भोजन की निंदा कभी मत करिएगा जीवन में। हाँ। जिस व्यक्ति के यहाँ नमक खाते हो ना भैया, उनकी नमक हरामी मत करना। हर क्षण हर पल भगवान की कृपा है। एक बच्चा था जो हमारे पास कह रहा था कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। क्या किया भगवान ने हमारे लिए? क्या मिला हमें? क्या दिया है भगवान ने हमें? हमने कहा भगवान पर भरोसा नहीं करते, नहीं करते। बोले बिल्कुल नहीं करते। पिताजी पर करते हैं भरोसा? बोले हाँ महाराज करते हैं। माँ पर करते हैं भरोसा? बोले हाँ करते हैं। हमने कहा पिताजी पर भरोसा है, माता पर भरोसा है, भगवान पर नहीं है। बोले हम भगवान नहीं मानते। कहाँ है, दिखाओ भगवान। हमने एक बात पूछा उनसे, कहा कि बेटा ये जिससे तुम देख रहे हो ये क्या है? क्या है ये? तो आंख है। कहा ये आंख आया कहां से? ये आंख को किसने बनाया? उसने कहा महाराज हम माँ के गर्भ से बाहर निकले हैं। हमने उनसे पूछा फिर माँ के गर्भ में आप आंख बनाने वाला कौन है? कहा माँ के गर्भ में आंख था। हमने कहा माँ के गर्भ में आंख था तो 2-4 किलो आंख बाहर निकल जाए माँ के गर्भ से, अगर उनके गर्भ में आंख था, है? नाक था, कान था। यह भाव क्यों प्रकट करते हो? हमने उनसे पूछा किसने बनाया है आपके शरीर को? किसने बनाया है? कहा कि महाराज भगवान ने बनाया है। तो मानना पड़ेगा कि नहीं? अच्छी बात बताइएगा, आप सबसे हम प्रश्न करें, आज सब्जी में क्या बना है?
क्या बना है? बोलिए जोर से। केला। हाँ, केला बना है ना। अच्छा एक बात बताइए, केला बना है कि केला बना बनाया है? किसी से हम पूछते हैं तो क्या कहते हैं? केला। केला बना है कि केला बना बनाया है? आलू बना है कि आलू बना बनाया है? आलू की सब्जी बनती है, समझिएगा मेरी बात को। आलू बना बनाया है, आलू की सब्जी नहीं बनती। केला बना बनाया है, केले की सब्जी नहीं बनती। हमें बनाने वाले कोई और है। अब हम बनने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। एक निवेदन करूं, आलू बनाने वाला कोई और है और आलू को काट करके सब्जी बनाने वाला कोई और है। मेरे भाई समझिएगा इस बात। तो हम बने बुनाए को बनाते हैं, लेकिन हमें बनाने वाले तो हमारे प्रभु ही हैं। और समझिएगा भैया, जो भगवान पर कहते हैं बोले भगवान नहीं है। एक व्यक्ति हमसे और प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी मंदिर जाने की ही क्यों जरूरत है? आप तो कहते हैं ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो मंदिर ही जाने की जरूरत कि नहीं? रास्ते पर भी चलते चलते भगवान मिल जाते हमें। हमने उनसे कहा एक बात बताना भैया, आपकी गाड़ी का जब हवा निकलता है तो जाते कहाँ हो हवा भराने के लिए? कहाँ जाते हो? पंचर दुकान जाते हो कि नहीं? हवा भराने के लिए पंचर दुकान जाते हो। अब एक बात बताओ, हवा दुनिया भर में है कि नहीं? तो क्या अपने टायर को उठा करके दिखाते हो आओ हवा भर जा? है? हवा भर जाए? नहीं भैया, हवा भरने का एक स्थान है, समझिएगा। अभी तो परमात्मा सभी जगह है, लेकिन भगवान का परोक्ष रूप से भी स्थान बनाया गया है। वहां जाकर के हमको सर को झुकाना ही पड़ेगा, समझिएगा। स्वामी मनु जी ने तप किया, भगवान ने स्वामी मनु को वरदान दिया। भगवान के 5वें कारण जन्म के, और 5वें कारण जब जन्म के हुए ना, तो भगवान का जन्म हुआ है राम के रूप में। और राम जी से पहले रावण का जन्म हुआ। आप सबको कथा विदित होगी रावण का जन्म। पहले रावण का जन्म हुआ, बाद में राम जी का जन्म हुआ। एक व्यवहार की बात मैं आप सबसे करूं, जीवन में अगर सत्संग ना कर पाओ ना, अगर सत्संग ना कर पाओ जीवन में, तो कुसंग भी मत करना भैया। और जीवन में कुसंग नहीं करना ही आपके जीवन का सत्संग माना जाएगा। अगर कपड़े को साफ नहीं रख सकते तो कपड़े को मैला भी नहीं करना जीवन में। हाँ, कुसंग से बचे रहना ही सत्संग है। और कुसंग से हम बचेंगे कैसे? संतों के साथ रह करके। संतन के संगे लागे रे, वो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संगे लागे रे, वो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। वास्तु बढ़ा दो। जय हो।
कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। कागा समझते हैं? कागा कौवा से तो है हंस करेंगे, कौवा से तो है हंस करेंगे, कौवा से तो है, कौवा से तो है हंस करेंगे, कौवा से तो है हंस करेंगे, कौवा से तो है हंस करेंगे, कौवा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए दिल के दाग रे, मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी काली जी का दोनों हाथ के साथ एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। भाई साधो, सुनो भाई साधो। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे, तेरी बिगड़ी ओ बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। श्याम रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव, जय राम कथा महामहोत्सव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संतन के संग लाग रे, हो तेरी बिगड़ी बने।
अधर्म करने से, झूठ बोलने से, पापाचरण करने से, लड़ाई करने से, भिड़ाई करने से भाग सके तो तेरी बिगड़ी बने। समझिएगा भैया, हम सब की बिगड़ी बनती कब है बताएं आपको? सत्संग में। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी व्यक्ति बनता कब है और बिगड़ता कब है? हमने कहा भैया सीधी सी बात कहें आपको, व्यक्ति सत्संग में बनता है और कुसंग में बिगड़ता है। सत्संग, और इसलिए सत्संगति से प्यार करिए। और सत्संग का मतलब क्या है बताएं आपको? सत्संग तो हम बाद में करते हैं, पहले संत संग करते हैं। संत का संग पहले होता है और संत के संग के माध्यम से हम सत्संग तक पहुंचते हैं। समझिएगा, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो सीधे सत्संग करने लग जाए। और जीवन में यह सत्संग ही है जो मानव जीवन को बचा करके रखा है। सत्संग से क्या आता है भैया? नैतिक आचरण आते हैं। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में 4 चीजें प्राप्त हो जाए आपको। बड़ा पद मिल जाए, बहुत अधिक संपत्ति मिल जाए, युवा अवस्था मिल जाए, युवा अवस्था मिल जाए, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता, ये 4 चीजें। सुंदर रूप मिल जाए आपको, बड़े सुंदर हो आप, युवा अवस्था मिल जाए जीवन में, संपत्ति बहुत मिल जाए और प्रभुता मिल जाए, किसी बड़े पद पर बैठ जाओ। ये चारों चीजें आपके जीवन में हैं। अगर एक चीज नहीं है ना, एक वस्तु नहीं है, तो ये चारों चीजें व्यर्थ की हो जाएगी आपके जीवन की। अगर एक वस्तु नहीं है तो उस व्यक्ति को समाप्त होने से, उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। और वह एक वस्तु क्या है बताएं आपको? वह वस्तु है विवेक। सुंदर रूप हो जाए, विवेक ना हो, कोई काम का नहीं। खूब संपत्ति मिल जाए, विवेक ना हो, कोई कार्य का नहीं। हाँ, बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई बड़ा अधिकार मिल जाए, अगर विवेक नहीं है कोई काम का नहीं। और मैं एक निवेदन करूं, ये विवेक आता कहां से है? कहां से आएगा विवेक? बिनु सत्संग विवेक न होई। अब विवेक आने का मतलब क्या है बताएं आपको? विवेक जिसके जीवन में आता है ना, वह विद्वान नहीं विद्यावान होता है। समझिएगा, विद्वान होना अलग बात है, विद्यावान होना अलग बात है। जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन जीते 1% नहीं है। दृष्टि में पवित्रता होना चाहिए, खान पान में पवित्रता होना चाहिए, निद्रा में निश्चिंतता होनी चाहिए, संबंध में निर्लिप्तता होनी चाहिए, चलन में उदारता होनी चाहिए, भोजन में सात्विकता होनी चाहिए। सब जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं जीते हैं। इसका मतलब यह है, ज्ञान तो है जीवन में, लेकिन विवेक नहीं है जीवन में। और विवेक, ये ज्ञानवान देखो भैया, विद्यावान बन कर रही है। विद्वान बनना बड़ी बात नहीं, विद्यावान बनना बड़ी बात है। और विद्यावान कौन? विद्यावान गुणी अति, थोड़ा सा खेला करो बेटा, अति चातुरे राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान कौन होता है बताएं आपको? जो भगवान का काम करता है वही विद्यावान है भैया। जो भगवान के लिए करता है वही विद्यावान है। और जो भगवान के लिए नहीं करता है ना भैया, आपने कितना कमाया है, तूने जो कमाया है, कितना इकट्ठा किया है तुमने, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा।
खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाए। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। 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 हो तूने जो कमाया है, 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 दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया ओ खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। ये रिश्ता कब तक है भैया बताए? जब तक सांस चल रही है। हाँ, और जिस दिन सांस रुक जाएगा ना, घर वाले ही बोलेंगे अरे बदबू आ रहा है, जल्दी निकालो बाहर। रात भर में कहीं भूत न बन जाए। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। सांस रुक जाएगी, 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 रिश्ता छूट जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, 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 दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। 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 तूने जख्मे मरहम पर, हम करते क्या है बताए आपको? जब परिवार में कोई कष्ट होता है, जब समाज में कोई कष्ट होता है, जब अपने में कोई दुख होता है ना, हम दौड़ करके जाते हैं उनके पास। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, सबके जख्मों पर हम मरहम रखते हैं जा जा करके।
भैया ठीक है कि नहीं, सब अच्छा चल रहा है कि नहीं, तुम्हारी हम मदद करेंगे, हम तुम्हें भूखे नहीं मरने देंगे। तूने सबके जख्मों पर हर रखा रहा मलहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। आपने तो मरहम रख दिया सबके जख्मों पर, लेकिन बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। 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 तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। कुछ नहीं जाएगा भैया साथ में। इसलिए ना अपने जीवन को, अपना जीवन रावण बन करके नहीं, राम बन करके बिताइए। रावण का जन्म हुआ और रावण ने जब जन्म लिया तो रावण एक नहीं अपितु रावण दो भाई थे। निवेदन करो, यह जो विभीषण थे ना भैया, ये एकदम सगे नहीं है। मैं आपको बताऊं, सौतेले भाई थे विभीषण रावण के। रावण कुंभकर्ण ये दो भाई हुए। अच्छा, रावण कुंभकर्ण कैसे हुए? निवेदन करो, संतों के प्रति अपराध हुआ प्रताप भानु का, और संतों ने श्राप दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। और निशाचर होने का श्राप मिला, ये पांचवा कारण है। और यही निशाचर हुए प्रताप भानु रावण के रूप में, उनके छोटे भाई हुए अरिमर्दन जो कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। और इसी प्रताप भानु के एक महामंत्र हुए जिनका नाम था धर्म रुचि, ये भी विभीषण बना। और तीनों ने घोर तपस्या की। रावण ने भी तप किया, कुंभकर्ण ने भी खूब तप किया, विभीषण ने भी तप किया। और वरदान देने के लिए दो पधारे, भगवान शिव और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से रावण ने वरदान क्या मांगा? मुझे कोई मार ना सके, हम अमर रहे, हमें कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जो आया है उनको जाना ही पड़ेगा, कुछ और वरदान मांग लो। रावण ने कहा फिर वरदान देना है ना, तो एक वरदान दो। बोले क्या? बानर मनुज जाति दो मारे। रावण ने दिमाग क्या लगाया, क्या या कोई बंदर मारे या कोई मनुष्य मारे। क्यों बंदर और मनुष्य क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे कमजोर होते हैं, हम तो इनको कच्चा चबा जाते हैं, ये हमें क्या मारेगा। इसलिए वरदान क्या मांगा? ये दोनों मारे। कुंभकर्ण ने वरदान क्या मांगा? कुंभकर्ण दरअसल वरदान मांगना चाह रहे थे 6 महीने जगू 1 दिन सो। ब्रह्मा जी डर गए, कहा कि हे भगवान ये 6 महीने जगेगा तो कितना खाएगा। एक बात कहें आपको,
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जेहि दिन प्रति आहार न सोई, विश्व वेग सब चौपट हुई। जिस दिन कुंभकर्ण जग करके खाते थे ना, पूरा विश्व के जितने भंडारण थे सब चौपट हो जाता था, खाली हो जाता था, सब खा जाता था। जैसे किसी पात्र में लड्डू रखी रहती है ना, तो कुंभकर्ण लड्डू नहीं खाता था, पात्र को ही खा जाता था। जैसे कढ़ैया में सब्जी बन रही हो तो सब्जी को नहीं, कढ़ैया के साथ उनको खा जाता था, समझिएगा। ऐसा कुंभकर्ण। अच्छा, दुनिया में खाने वाले भी बहुत हैं, रामचरितमानस में तो खाने ही वाले हैं, समझिएगा। कुंभकर्ण ने वरदान क्या मांगा? कुंभकर्ण मांगना चाहते थे 6 महीने जगू 1 दिन सो। ब्रह्मा जी ने विचार किया, 1 दिन जगता है तो ये हाल करता है, 6 महीने जगेगा तो ना जाने कितना खाएगा। तो ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से कहा कि बोलो मैया कुछ कृपा कर दो, इनके जिह्वा पलट दो। तो कुंभकर्ण मांगना चाहते थे 6 महीने जगू, और मैया ने जिह्वा पलट दी। तो कुंभकर्ण ने कहा 6 महीने सो 1 दिन जगू। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुरंत दिया। क्या पता मन बिगड़ जाए, फिर उल्टा सीधा कुछ हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया किया भैया मांग करके। रावण का दिमाग खराब, ये 6 महीने सोएगा तो ये करेगा क्या? रावण ने ना इसलिए मंत्री नहीं बनाया कुंभकर्ण को। अब विभीषण की जब मांगने की बारी आई, तो बढ़ा बेटा, विभीषण की जब मांगने की बारी आई तो विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु तेहि मांगऊं भगवंत पद, कमल कमल अनुराग। क्या मांगा विभीषण ने? प्रभु आपके चरणों में मेरा अनुराग हो। समझिएगा, विभीषण ने मांगा क्या? अनुराग मांगा, लेकिन कैसा अनुराग मांगा? अमल अनुराग मांगा। आजकल हम ना भगवान से प्रेम तो करते हैं, लेकिन अमल प्रेम नहीं हो पाता भैया। आप देखेंगे, किसी से प्रेम जब करते हैं तो इसलिए प्रेम करते हैं कि बड़ा धनवान आदमी है, उनसे बना करके रखो, धन की कब जरूरत पड़ जाए उनके सामने हाथ फैलाना पड़े तो उनसे धन मिल जाए। किसी बलवान से प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं? जमाना खराब है, कब किसकी इसकी जरूरत पड़ जाए, कब किसी से झगड़ा हो जाए, 2-2 हाथ करना पड़ जाए, इसलिए इनसे बना करके रखो। किसी मंत्री से प्रेम क्यों करते हैं? भैया कोई विपत्ति काल में इनका एक फोन जाएगा ना, काम बन जाएगा, इसलिए तो प्रेम करते हैं। निर्मल प्रेम नहीं रहा, अब समझिएगा। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। अच्छा, मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देता हूं। मैं आप सबसे बात करूं, देवांगन जी, पहले ना घी का डिब्बा आता था, घी जिसमें लिखी रहती थी केवल घी। उनके बाद ना डिब्बे का नाम बदल गया, फिर लिखने लगे शुद्ध घी। अब एक बात बताइए, शुद्ध लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, आजकल और नाम बदल गया है, शुद्ध देसी घी। मतलब जितनी मिलावट उतनी प्रामाणिकता। एक बात बताएं आपको, झूठे आदमी का लक्षण बताएं आपको। झूठा आदमी जब आपसे बात करेगा ना, उनको वो समझ जाओगे कि झूठा है। कैसे पता चलेगा? झूठा आदमी कसम पहले खाता है, फिर अपनी बात कहता है। सत्य कहें, जो आदमी पहले कसम खा रहे हैं ना, समझ लेना 1 नंबर का झूठा है, भरोसा मत करना। और जो बात बात में कसम खाए, ऐसे व्यक्ति का तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। निवेदन करो, विभीषण ने भगवान से वरदान मांगा, भगवान ने वरदान दिया। कहा कि जाओ बेटा, तुम्हारे निज जीवन में राम की भक्ति बनी रहेगी। अब रावण का अत्याचार प्रारंभ हुआ। और ये विभीषण कौन है? एक निवेदन करूं, यह विभीषण कौन? बोले राम भगत के हैं। राम के भगत नहीं, ये भगवान नारायण के बहुत बड़े भगत थे विभीषण। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। राम विभीषण जेहि जग जाना,
विष्णु भगत विज्ञान नाम विभीषण जहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना नाम विभीषण जहि जग जाना नाम विभीषण जहि जग जाना नाम विभीषण विष्णु भगत विज्ञान निधाना नाम विभीषण जहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना विभीषण ने अपना अलग घर बना लिया, रावण ने अपना घर बनाया। देखो रावण के घर की रहनी अच्छी नहीं थी, रावण का व्यवहार अच्छा नहीं था। विभीषण ने रावण से कहा भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो कुटिया बना लो यही पास में। हाँ समझिएगा मेरे भाई बहन, जिस घर में कला होती हो ना उस घर से थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए। विभीषण ने एकांत रहना स्वीकार किया। मैं एक निवेदन करूं, भले ही अकेले रह जाओ लेकिन दुष्टों के साथ मत रहना जीवन में कभी। विभीषण अकेला रहता है, इधर रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। जप जोगे बेरागा तप मक भागा श्रवण सुनई दस सी आपने उठी दाई रह न पाई धरि सब घालई असभ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनी नहीं का तेहि बहुविधि त्रास दे निकासई जो कहे वेद पुराण। जो कथा करते थे ना उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता था। जो कथा करते थे भगवान का नाम लेते थे ना उनको देश से निकाल देते थे। हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर द्वारा मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु न सन करवा वही सेवा जिनके यह आचरण भवानी सो जाने निश्चर संप्राणी। जो अपने माता पिता को भगवान नहीं मानते हैं, जो साधुओं से सेवा कराते हैं, इस संसार में अगर कोई निशाचर है तो ऐसे लोग ही निशाचर हैं भैया। कहां देखने जाओगे निशाचर? एक बात कहे आपको, जब धर्म की हानि हुई अधर्म बढ़ने लगा, अतिशय देख धर्म की हानि परम सबीद धरा अकुलानी मां पृथ्वी रोने लगी, कल्पने लगी मां पृथ्वी। और मां पृथ्वी भगवान के पास गए, प्रभु प्रभु का जन्म कब होगा, प्रभु कब आएंगे? देवताओं के पास गए, देवताओं ने कहा हमारे पास इनका कोई उत्तर नहीं है इस प्रश्न का, हम चलिए ब्रह्मा जी के पास। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास गए, पूरी देवताओं की सभा में एक मीटिंग बैठ गई और सबने अपने अपने विचार किए, बोले भगवान कहां मिलेंगे, कहां है भगवान? सबने अपनी अपनी बात कही। कोई देवता कहते हैं भगवान वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा बोले भगवान साकेत में रहते हैं, किसी ने कहा भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। लेकिन कोई सही एड्रेस नहीं बता रहा है भैया, समझिएगा। सबने अपनी अपनी बात कही। भगवान शिव ने कहा कि उमा तेहि समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई बचन एक कहूं।
ऐ गिरिजा, उसी समाज में मैं भी बैठा हुआ था और मैंने ना अवसर पा करके ये बात कही। समझिएगा मेरे भाई बहन, हम घर में, परिवार में, समाज में कोई बात करते हैं, कभी कभी हमारे बात की कदर नहीं होती। क्यों नहीं होती बताएं आपको? हम समय देख करके बात नहीं करते हैं। अपनी बात जब भी कहिए, जब भी रखिए, अवसर देख करके बात करिए, यह समय उपयुक्त है कि नहीं। जबरदस्ती व्यर्थ की, बार बार व्यर्थ की वार्तालाप करने वाले, बोलने वाले की कीमत नहीं होती। मैं आपको बताऊं, समय देख करके ये बात कही है। और भगवान शिव ने कहा, अवसर पा करके मैंने की बात कही। और भगवान शिव ने क्या कहा बताएं आपको? भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, भगवान साकेत में नहीं रहते, भगवान गोलोक धाम में नहीं रहते। सबने कहा, बोले भगवान कहाँ रहते हैं, यही तो एड्रेस है। भगवान शिव ने कहा, भगवान कहाँ नहीं रहते ये तो बताओ। अग्नि कहाँ नहीं है ये बताइए। हाथ रगड़िएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान आपके हृदय में है। प्रेम रूपी हाथ को रगड़िएगा अपने हृदय के अंदर, भगवान रूपी अग्नि प्रकट हो जाएगा भैया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। सबने सुना कि भगवान प्रेम से प्रकट हो जाएंगे। नारद जी तो नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी देवता गण एक साथ खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। आइए आप और हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता, जो हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कल्याणता, पालने सुने धरणी, अद्भुत करणी, तुने धरणी अद्भुत करणे, मरम न जाने कोई, सो सहज कृपाला, दीन दयाला, करम मनोग्रह सोई, सो सहज कृपाला, दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय अविनाशी सब घटवासी। ओ व्यापक परमानंदा, व्यापक परमानंदा,
अविगत होतीतम चरित पुनीतम अभिभूतितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा अविगत होतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। आइएगा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। जब जब होए धर्म की हानि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा ओ हरि कृपा निधि सज्जन मेरा हर कृपा निधि सज्जन तेरा। भगवान ने आकाशवाणी की भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को गंधर्वों को किन्नरों को ब्रह्मा को शिव जी को जन डर पे हूँ मुनि सिद्ध सुरेसा तू महिला गिदर हो नरवेसा अनसन सहित अवतारा अनसन सहित मनुज अवतारा अनसन सहित मनुज अवतारा अंत सहित मनुज अवतारा होले हो दिन कर बंस उतारा ले हो दिन कर वंश उदारा। और भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? आइए बड़े भाव के साथ भगवान की कथा में हम प्रवेश करें। आप सबको ले चलते हैं सरयू नदी के तट पर पवित्र पावन स्थान बसा हुआ है। मुकुटमणि के रूप में भारत में विद्यमान है। बोलिए अयोध्या धाम की जय बोलिए सरयू नदी की जय अवधिपुरी रघुकुल मनिराओ अवधपुरी रघुकुल मनिराओ वेद विदित तेहि दशरथ नाओ वेद विदित तेहि दशरथ नाओ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। बोलिए अयोध्यापुरी की जय श्री सरयू मैया की जय भंवरपुर नगर की जय राम कथा महामहोत्सव की जय अवधिपुरी रघुकुल मनिराओ। अयोध्या के राजा हैं राजा दशरथ। एक छोटी सी घटना बताऊं मैं आप सबको। राजा अज हुए अज। राजा अज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दरअसल राजा अज के ना एक भी संतान नहीं थे। राजा अज ने खूब यज्ञ किया लेकिन फिर भी संतान नहीं होता था। एक दिन अपने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करिए, आप करवाइए यज्ञ, क्योंकि हमें आप पर भरोसा है। और स्वयं वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया था। और एक घटना बताऊं मैं आपको।
जब वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया था तो राजा दशरथ ने बहुत सारी दक्षिणा ले जा करके रख दी। राजा अज ने बहुत सारी दक्षिणा और कहा गुरुदेव आपने बढ़िया यज्ञ संपन्न करवाया है, आशीर्वाद भी दीजिएगा कि बहुत जल्दी संतान हो। सूर्यवंश में संतान की समस्या शुरू से ही बनी हुई थी। सूर्यवंश और चंद्रवंश की एक बड़ी विशेषता है, बताएं आपको। सूर्यवंश में संतान बहुत कठिनता से मिलता था और यदुकुल वंश में शादी ढंग से नहीं होता था। भगवान के जितने भी 16,108 हुए ना, कोई विधिवत नहीं हुआ, कहीं भगा करके कहीं चुरा करके। एक निवेदन करो तो राजा अज ने खूब धन दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज ये धन तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे प्रजा का है, तुम्हारी प्रजा की संपत्ति है जो आप हमें दे रहे हो। आज तुमने अपने मेहनत से क्या कमाया है राजन, ये तो बता। राजा अज ने कहा कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। कहा कि बेटा तू अपने मेहनत से कुछ धन अर्जित कर, फिर मैं उनको स्वीकार करूंगा। एक बात कहूं मेरे भाई बहन, लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है, लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। भगवान को देना किसको चाहिए? लक्ष्मी को देना चाहिए, अलक्ष्मी को देना चाहिए कि महालक्ष्मी को देना चाहिए? अब आप कहेंगे गुरुदेव ये अंतर क्या है इन सब में? लक्ष्मी किसे कहते हैं बताएं आपको? जो नीति से भी अर्जित किया हुआ धन होता है और अनीति से भी अर्जित किया हुआ धन होता है। हाँ, 1 नंबर के काम से भी और 2 नंबर के काम से। दूसरा होता है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी तो आप समझ गए होंगे, केवल 2 नंबर के काम से जीवन चल रहा है। और महालक्ष्मी किसे कहते हैं? केवल 1 नंबर के काम से जो जीवन चल रहा है, जो धन आ रहा है, वो है महालक्ष्मी। अगर आपने 2 नंबर का काम किया है भैया, करोड़ों भी अगर चढ़ा दिया ना तो कुछ मिलने, लकड़ी काटने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, राजा अज ने लकड़ी काटा, लकड़ी काट करके उसी लकड़ी को बेचा, उस लकड़ी को बेच करके जो चंद सिक्के मिले उनको अपने गुरुदेव भगवान को ले जाकर के प्रदान की। गुरुदेव ये मेरी दक्षिणा है। वशिष्ठ जी बड़े खुश हुए। उस चंद सिक्कों को ले जाकर के अपनी पत्नी अरुंधति को जब दिया, अरुंधति ने कहा कि यही पैसे, इतना बड़ा यज्ञ कराया है राजा ने, यही दिया है? शर्म नहीं आई दान देते हुए चक्रवर्ती राजा को? पैसा हाथ में रखी ही है और अपने घर में नहीं रखी पैसा, अपने घर के बाहर फेंक दी पैसा। नहीं चाहिए ऐसा पैसा। अरुंधति मैया ने जब उस पैसे को फेंका ना भैया, कुछ वर्ष बीतने के बाद उसी स्थल से एक प्रकाश निकलने लगा था जहां पैसा फेंका गया था। वो स्थल चमकने लगा था। किसी सैनिक ने जाकर के राजा अज को बताया, कहा कि महाराज हमारे राज्य में एक ऐसा स्थल है जो खूब चमक रहा है। राजा ने कहा देखो क्या है वो, खुदाई कराई जाए वहां की। और उस स्थान को खोदा गया, दर्शन करिएगा। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक सुंदर सा रथ बाहर निकला, बड़ा सुंदर रथ। और एक रथ नहीं निकला भैया, धीरे 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 करके 9 रथ बाहर आ गए। अब जब खुदाई की गई ना तो 10वें नंबर का रथ बाहर आया। और उस 10वें नंबर का रथ क्या है? बोले स्वर्ण का रथ है। और उस स्वर्ण के रथ में सूर्य का पताका लगा हुआ है। और उस सूर्य के पताका के साथ एक जीवित बालक, 1 मास का जीवित बालक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ उसी रथ पर विद्यमान है। जब उस रथ को बाहर निकाला गया, उस बालक को हाथ में लिया। राजा अज ने भगवान से कहा, प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी, मेरे संतान नहीं थे, आज इस रथ पर मुझे संतान मिला। 10वें नंबर के रथ पर यह बालक का जन्म हुआ है, यह बालक आया है, इसलिए इस बालक का नाम ही दशरथ रख दिया गया है। बोले दशरथ जी महाराज की जय। निवेदन करो, बढ़ाओ बेटा थोड़ा सा। यह है दशरथ जी महाराज के जन्म की कथा। हाँ, कभी कभी जिज्ञासा होती है, निवेदन करो। कहना यह चाह रहा था मैं
कि अगर आपने मेहनत करके चंद सिक्के भी जो मिला, उस चंद सिक्के के प्रभाव से आज उनका संतान हुआ। निवेदन करो मेरे भाई बहन, अवश्य मिलता है, फल जरूर मिलेगा आपको। आपने अगर सत्कर्म करके धन अर्जित किया है और उस धन को भगवान के चरणों में समर्पित किया है, गुणों के निधि हुए। हाँ, गुण ही गुण थे राजा दशरथ में। इंद्र भी राजा दशरथ से मंत्रणा लेने आते थे। हाँ, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, राजा दशरथ को बुलाया जाता था। कहा कि महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ी समझा देते। और राजा दशरथ जाते भी थे स्वर्ग में, आमंत्रण किया जाता था राजा दशरथ को। हाँ, निवेदन करो मेरे भाई बहन, लेकिन वही समस्या राजा दशरथ के जीवन में भी थी। राजा दशरथ के भी संतान नहीं है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनी। राजा दशरथ की पत्नी हुई जिनका नाम हुआ कौशल्या। अच्छा, एक प्रार्थना मैं आप सबसे करूं। राजा दशरथ का विवाह कौशल्या जी के साथ हुआ, और जब कौशल्या से संतान नहीं हुए तो कौशल्या अम्बा ने ही राजा दशरथ से कहा कि दूसरी शादी कर लो। तब राजा दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया, और जब कैकेयी से संतान नहीं हुआ तब कैकेयी और कौशल्या ने कहा कि महाराज और शादी कर लो। तब सुमित्रा से विवाह हुआ। निवेदन करो आपसे, एक बार राजा दशरथ एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयऊ तुरंत मही पाला, गुरु गृह गयऊ तुरंत मही पाला, चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझावो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, धरहु धीरे हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन वेद भगत भयहारी, त्रिभुवन वेद भगत भयहारी, त्रिभुवन वेद भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ओ भगत भयहारी, भगत भयहारी, भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भय। एक बार ग्लानि हुई, ऐसे तो ग्लानि होती थी, लेकिन एक बार ऐसा ग्लानि हुआ। गए किनके पास? गुरु गृह गए, गुरुदेव के पास गए। मैं एक बात कहूं आपको, आपके जीवन में अगर समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है ना भैया, तो शुद्ध मन से अपने गुरुदेव के पास अपनी बात रखिए। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। इस संसार में ना 4 ही स्थान ऐसे होते हैं जहां अपने जीवन के सुख और दुख को बोला जा सकता है। बाकी दुनिया के सामने मत बोलिएगा भैया। हाँ, क्योंकि दुनिया इनका सॉल्यूशन नहीं करती, इनका निदान नहीं करती, वह इनका मजाक बनाती है। कहां कहां? माता के पास, पिताजी के पास, भगवान के पास, मेरे प्रभु के पास, और चौथे गुरुदेव भगवान के पास। निज दुख सुख सब गुरु
वशिष्ठ जी ने समझाया कि चिंता मत करो महाराज, धर्म धीर धीर रखो, तुम्हारे 4 संतान होंगे। और संतान होंगे कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, पूरे 3 लोकों में पूजनीय होंगे। करना क्या पड़ेगा महाराज? यज्ञ करना पड़ेगा। समझिएगा, यज्ञ किया गया। यज्ञ करने के लिए बुलाया गया श्रृंगी ऋषि को, और श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ करने के लिए जब निर्णय लिया तो शर्त रख दी राजा दशरथ के सामने। क्या शर्त रखा? कहा कि महाराज यज्ञ तो करूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ मेरी शादी कराओगे तब यज्ञ करूंगा। दर्शन करिएगा। श्रृंगी ऋषि ने कहा क्या? तुम्हारी बेटी के साथ मेरी शादी करा दोगे तब यही मेरी दक्षिणा होगी। और राजा दशरथ ने अपनी बेटी की शादी श्रृंगी ऋषि के साथ की। अब आप कहेंगे महाराज अरे ये राजा दशरथ की बेटी कहां से आ गई? एक घटना बताऊं मैं आपको। सौमित्र देश से जब सुमित्रा को राजा दशरथ लेकर के आ रहे हैं डोली में विवाह होकर के, तो सुमित्रा को देख करके राजा दशरथ के मन में काम जगा। भैया सुमित्रा अम्बा गर्भवती हुई। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य को बड़ा बुरा लगा कि राजा कितने बुद्धिमान हो करके ऐसा निकृष्ट कार्य किया तुमने, कंकड़ नहीं छूटा है, तुम्हारे मन में ऐसा भाव जगा। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद तुम्हारे संतान नहीं होंगे। समझिएगा, सुमित्रा से जो कन्या हुई थी ना, उनका नाम था शांता। आप सबको कथा विदित होगी। और इसी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ किया गया। राजा दशरथ शांता को अपने घर लेकर के नहीं आए थे, अपने मित्र रोमपात के पास इनको रखा। रोमपात के पास कहीं इनको लेकर के आओ तो बदनामी ना हो जाए, उनके पास रखा था। और एक निवेदन करो, ये श्रृंगी ऋषि और शांता का विवाह ये आप अधिक दूर मत जाइए, हमारे इसी छत्तीसगढ़ में ही उनका स्थान है। आप कभी धमतरी जाएंगे तो धमतरी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी में सिहावा नगरी है, नगरी सिहावा, जहां श्रृंगी ऋषि पर्वत है, जहां आज भी ऐसी मान्यता है कि जिस बहन के, जिस माताओं के संतान नहीं होते हैं, उनको श्रृंगी ऋषि पर्वत में ऊपर जाकर के, जहां महानदी का भी स्थान है, उद्गम स्थान, आप कभी गए होंगे तो वही पास में ही एक यज्ञ कुंड बना हुआ है, एक गुफे के अंदर। वहां बैठ करके यज्ञ करने से भगवान की कृपा होती है, और जिनके गोद हरे भरे नहीं होते भगवान उन पर कृपा करते हैं। अधिक दूर नहीं है भैया, धमतरी से 70 किलोमीटर की दूरी श्रृंगी ऋषि सिहावा नगरी। हाँ? आज राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ जब कराया, भक्ति सहित मुनि आहुति दी है, भक्ति सहित मुनि आहुति दे है, प्रगटे अग्नि चरु कर ले, भक्ति सहित मुनि आहुति रू कर ले, प्रगटे अग्नि चरु कर ले। बोलिए नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान ने प्रकट होकर के उस खीर को राजा दशरथ को प्रदान की। कहा कि काम करो राजा दशरथ, यह विबाट देह तुम जाई, जथा जोग जी भाग बनाई, इनको यथा योग्य भाग बना करके बांट दो। और भाग बना करके बांटा कैसे बताएं आपको? सबसे पहले जो खीर था ना, उस खीर का आधा किया, और आधा करके अर्ध भाग कौशल्य ही दिन है। क्या किया गया? आधा खीर कौशल्या जी को प्रदान किया। माँ कई वही खड़ी हुई थी। माँ कई को बड़ा बुरा लगा। माँ कई ने कहा अच्छा, हमें लग रहा था कि हमें पहले मिलेगा, लेकिन इसका मतलब राजा दशरथ का प्रेम इससे ज्यादा है। उसके बाद जो आधा भाग जो बचा हुआ था ना, फिर से उनको आधा किया। अब फिर लगने लगा अब हमें मिलेगा, फिर भी नहीं मिला।
फिर कौशल्या को दिया। अब माँ कैकेयी का दिमाग खराब, फिर दोने में जब खीर दिया, माँ कैकेयी ने कहा इसको नहीं खाऊंगी। और माँ कैकेयी ने उस दोने को एक रिक्त स्थान पर ले जाकर के रख दिया। और एक दर्शन करिएगा भैया, उस रिक्त स्थान को, उस दोने को रखा हुआ जब देखा है, एक चील उड़ता हुआ आया है और उसी दोने को अपने मुख में दबा लिया, खीर के दोने को, और उड़ गया बहुत दूर। माँ अंजना आंजनेय पर्वत पर तपस्या कर रही है, दोनों हाथ पसार करके उस चील ने ले जा करके माँ अंजना के हाथ में उस खीर को ले जा करके रखा। जैसे हाथ पर कुछ वस्तु पड़ी, माँ अंजना का आंख खुला, कहा कि यह तो मेरे भगवान की प्रसादी है। और मेरी माँ अंजना ने उस खीर को स्वीकार कर लिया। और जैसे स्वीकार किया, माँ अंजना गर्भवती हुई और उनसे हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले नंद बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। अब आप कहेंगे महाराज ये कथा तो राम कथा की, रामचरितमानस की नहीं है। तो आप सबसे निवेदन करें, ये जो चील है ना, चील, ये चील और कोई नहीं थी, ये पूर्व जन्म में सुअर्चला नाम की अप्सरा थी। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य कर रही थी, सब ताल रुक गया, फिर भी वो नाच रही थी। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा, सब चुप हो गए, फिर भी तू नाच रही है, ताल भंग कर दिया तुमने, जा चील हो जा। सुअर्चला नाम की अप्सरा ने प्रार्थना की, महाराज आपने बहुत बड़ा हमें दंड दिया है, चील हो गए हम। कहा कि बेटा जो मेरे मुख से निकला है वो तो होना ही पड़ेगा, एक काम और करना। बोले क्या? कैकेयी अम्बा त्रेता में आएगी और कैकेयी अम्बा के हाथ से जो खीर होगा ना, उनको ले जा करके अंजना माँ के हाथ में रख देना, हनुमान जी महाराज के जन्म का कारण बनना, तुम्हें बाजपन से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो कथा मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये कथा रामचरितमानस की नहीं, ये कथा आनंद रामायण की। आनंद रामायण के सार कांड में आपको इनकी कथा मिलेगी। निवेदन करूंगा तो हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी क्या राम जी के भाई हैं? बोले इस नाते से तो हैं। अगर इस नाते से देख रहे हो ना, खीर, एक उसी खीर को खा करके राम जी का जन्म हुआ और उसी खीर को खा करके हनुमान जी का जन्म हुआ। और जैसे ही खीर खाए हैं भैया, जब ते नारी गर्भ में रही, सभी नारियां गर्भवती हुई है। और आज वो समय आया है, क्या समय? नौमी तिथि मधुमास पुनी। नौमी तिथि आया है, मधुमास आया है। मधुमास मतलब क्या? चैत्र के मास को मधुमास कहते हैं। शुक्ल पक्ष है, अभिजीत नाम का नक्षत्र है। एक निवेदन करूं मैं आपको, अभिजीत नक्षत्र जो होता है ना भैया, दिन में 24 घंटे में 2 बार लगता है अभिजीत नक्षत्र। एक तो मध्य के समय अभिजीत नाम के नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ। भगवान राम का जन्म अभिजीत नाम के नक्षत्र में हुआ। दिन में 11:36 से लेकर के 12:24 तक ये अभिजीत नक्षत्र होता है। अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है कोई शुभ कार्य करने के लिए ना, तो अभिजीत नाम के नक्षत्र को शोध करा करके कोई अपना विशेष कार्य कर लेना चाहिए। हाँ, ये नक्षत्र प्रभावी होता है। और नौमी तिथि में भगवान का जन्म हुआ है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काले लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबागो, शीतल मंद सुरभि बहबागो। हर्षित सुर संतत मन चाहो, हर्षित सुर संतत मन चाहो। ओ मन कुसुमित गिरिमय मनियारा, मन कुसुमित गिरिमय मनियारा। स्रवहि सकल सरितामृत धारा, स्रवहि सकल सरितामृत। मन में फूल खिले हुए हैं,
पवित्र समय आया है, देवताओं का मन प्रसन्न हुआ है, महात्माओं का मन प्रसन्न हुआ है। देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे हैं, ब्रह्म देवता सभी विमान में चल रहे हैं, सभी जय जयकार करने लगे आकाश से। सुर नर मुनि किन्नर गंधर्व अप्सराएं, भगवान शिव ब्रह्मा सब भगवान के सन्मुख चरण में हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। पवित्र समय आया है, पुष्प की वर्षा होने लगी है, मन सही सुमन सुमंजलि साजी, और कहे कहीं गगन दुमदुमी बाजी, बाजा बजने लगे, निशान बजने लगे। सुंदर समय आया है, चैत्र मास की नौमी तिथि का समय। सूर्य समूह मिलती करी, अरे पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट भये, अखिल लोक विश्राम। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलों की हार, आओ गाइएगा। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलों की हार रे, आओ राघव। गाइए दोनों हाथ पसारे करके बड़े भाव से। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर गाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब बरस चले, सब बरस चले, मेघ बरस चले, सब बरस चले, मेघ बरस चले, अमृत की सरस फुहार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलों के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलों की हार रे, आओ राघव। गाइएगा दोनों हाथ पसार करके जय हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी
नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित हरि मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्यान चढ़े ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्य फूलन की कर बौछार रे आओ राघव सारिया देव चले महादेव चले ले ले फूलों के हार रे आओ राघव सांवरिया आओ राघव सावरिया आओ राघव सांवरिया आओ राघव सावरिया आओ राघव सांवरिया। और पवित्र समय आया है, सभी देवतागण पुष्प की वृष्टि करने लगे, फूल बरसन होने लगे, फूल बरसने लगा बरस ही सुमन सुमंजलि साज। और आज मां कौशल्या के सन्मुख भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट होते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध बुध चार भूषण बनमाला काली जगह कहीं दुई कहीं जोड़ी अस्तुति तोरे कहीं विधि करता माया गुण काली जी सभी किस किस को याद है, किस किस को याद है, सबको याद है। हे भगवान याद करिएगा, हम 4 दिन के बाद पूछेंगे। आज होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ, भगवान का प्राकट्य का ये उत्सव याद हो, निवेदन करो, होना चाहिए। गाइएगा बड़े करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिह गावै सुति संता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चहुत बहुत विधि गिनने चहे कहीं कथा सुहाई बात उठाई जिस प्रकार सुत प्रेम भगवान नारायण चतुर्भुजी स्वरूप में मां कौशल्या के सन्मुख प्रकट हुए। मां कौशल्या ने कहा प्रभु हम आपको पुत्र बन करके बुलाए थे, आप तो बाप बन करके आ गए, आप तो पिता बन करके आ गए प्रभु, इतने बड़े बालक को कैसे गोद में ले, इसलिए प्रभु छोटे बन जाइए ना। और विचार करिएगा भगवान भगत के बस में छोटे हो जाते हैं। मेरे प्रभु छोटे हुए और जब छोटे हो गए ना बालक बन गए तो माँ को देखने लगे। माँ कौशल्या ने कहा कि बालक रोता है ऐसा देखता नहीं है। भगवान ने कहा देखो मैया हम अगर रोने लग जाए ना तो संभालना मुश्किल होगा, और भगवान ने कहा कि अगर हम रोने लग जाए तो संभालना मुश्किल होगा। मैया ने कहा प्रभु रो ना, माँ का सुख चाहिए मुझे, जब तक नहीं रोगे तो पता कैसे चलेगा कि मैं माँ हूं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को यह चरित जगावहि हरि पद पावहि
तीन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण बोले चारों मैया की जय, बोले तीनों मैया की जय, बोले अयोध्या धाम की जय, बोले भंवरपुर धाम की जय, बोले आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुनी शिशुरदन परम प्रियवानी। अब दर्शन करिएगा, जब रोना प्रारंभ हुआ इतने में दासी को पता चल गया हो गया है। और जैसे कान में आवाज आया ना, एक दासी के कान में आवाज आया, इधर ये सोच रहे उधर और रोना शुरू। तरस गए थे अवधपुरी बच्चे के किलकारी सुनने के लिए भैया। आज बाल काया है, दर्शन करिएगा। आज दासी ने आकर के कहा कि रानी ये तो बड़ी कृपा हुई भगवान की, हम सूचना दें। किसको सूचना दे? कहा सबसे पहले पिताजी को बुला के लाओ, राजा दशरथ के पास जाओ। और दासी तुरंत दौड़ी है। राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई, 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 राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने। राजा दशरथ के पास गए हैं। राजा 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 महाराज। राजा दशरथ ने कहा क्या हुआ? कहा हमारे ऐसा खबर लेकर के आए हूं कि आप जब खबर सुनोगे ना तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या खबर बताना? माता कौशल्या ने एक लाल छायो है, माता कौशल्या ने एक लाल छायो है, माता कौशल्या ने एक लाल छायो है, माता कौशल्या ने एक लाल छायो है। राजा दशरथ नाचने के लिए उठने लगे, उठ नहीं पा रहे हैं। क्यों? दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, माना हूं ब्रह्मानंद समाना। ओ परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। परम प्रेम पुलक शरीरा, चाहत उठन करत। इतने आनंदित है राजा दशरथ, उठ नहीं पा रहे हैं। राजा दशरथ ने बैठे बैठे पूछा, दासी एक बात बता, मेरा बेटा दिखता कैसे, कैसा दिख रहा है? मुझ पर गया है कि अपनी मां पर गया है? दासी ने कहा महाराज बुरा मत मानना, दोनों पर नहीं गया है। तो कैसा है? सांवरा रंग उनका मन मेरा भाया, सांवरा रंग उनका मन मेरा भायो, ओ सांवरा रंग उनका मन मेरा भाया। सांवला रंग उनका मन मेरा भायो। राजा दशरथ समझ गए। क्या समझ गए? जाकर नाम सुनत सुख होए, जाकर नाम सुनत सुख होए, ओ जाकर नाम सुनत सुख होए, जाकर नाम सुनत सुख होए। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई
बजावहु बाजा, कहाँ बुलाए बजावहु बाजा। राजा दशरथ 1 मिनट के लिए रुके, सीधा दौड़ करके गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरु वशिष्ठ कहा, गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए द्विजन सहित नृपद्वारा, और देखा बालक को। बालक दिख कैसा रहा है? अनुपम बालक देख न जाए, अनुपम बालक रूप रास गुण कहीं न सिराए, रूप रास गुण। राजा दशरथ ने पूरे नगर को आमंत्रण करवाया, कहा कि जाओ हर चौक चौराहे को सजा दिया जाए। आज हमारे घर बालक का जन्म हुआ है, हमारे घर पुत्र आया। पूरे नगर को सजाया गया। और नगर को सजाया कैसे? ध्वज पताके तोरण पूरे छावा, ध्वज पताके तोरण पूरे छावा, कहीं न जाहि जेहि भांति बनावा, कहीं जाहि जेहि भांति। हो सुमन वृष्टि आकाश से होई, सुमन वृष्टि आकाश से होई, ओ परमानंद मगन सब लोई, परमानंद मगन सब लोई। बोले तीनों मैया की जय, बोले चारों भैया की जय। तो जैसे आज आप लोग सज धज करके आए हुए हैं ना, वैसे वैसे वहां की नारियां भी सज धज करके आई। वृंद वृंद सब चले लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठिताई, वृंद वृंद सब चले लुगाई। कनक कलश मंगल भरी थारी, कनक कलश मंगल बार बार शिशु चरण पाई, बार बार। और आज मानो ऐसा लग रहा है भैया कि केवल राजा दशरथ के घर में उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, आज पूरे अवधपुरी में उत्सव मनाया जा रहा है। एक बात आप सबसे कहें, आपके घर में कोई खुशी मनाई जा रही हो, अगर इस खुशी का प्रभाव पूरे नगर में अगर पड़ रहा है तो समझिएगा आपका जीवन सफल हो गया। आपके एक घर की खुशी पूरे नगर की खुशी बन गई हो, समझ लो आपका निज जीवन सफल हो गया मेरे भाई बहन। और आज इस भंवरपुर में दिवांगन परिवार में हमारे राम राजा सरकार पधारे हुए हैं। आइए आप और हम सब। और आज एक निवेदन करूं, जो भगवान को देखते हैं इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया, हाँ कुछ नहीं बचता। सब भर भर के जाते थे जेब में पैसा गहना, और सब वही उतार करके आ जाते। सर्वस दान दिन सबका हो, जेहि पावा राखा नहीं पावा। सर्वस दान दिन जेहि पावा, ओ सर्वस दान दिन सबका हो, सर्वस जेहि पावा राखा नहीं ताहो, जेहि पावा। एक बार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, दोनों हाथ पसार करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान ने जिनको 2 हाथ दिए हैं वो कम से कम ताली बजाएंगे। जिनके एक होंगे हम उनको नहीं कह रहे हैं, जिनके 2 होंगे वो हाथों पर करिए सीधे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गाइए बड़े भाव से, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की आज के आनंद की, भंवरपुर ग्राम की, राम कथा महामहोत्सव की, जन्मोत्सव महाआनंद पर्व की जय। गृह गृह बाज बधाई शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंद सब जह तहा, नगर नारी सरवृंद। आज मन में ऐसा लग रहा है कि भंवरपुर में दिवांगन परिवार में आज मेरे राघव सरकार का प्राकट्य हुआ। अच्छा एक बात बताइए, अवधपुर किस किस को प्रतीत हो रहा है? किसको लग रहा है कि हम अवध में बैठे हैं? सच में लग रहा है? तो एक बार जय जय श्री राम बोल लीजिएगा, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से बोल लीजिए, और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिए ना। हो सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो मोहे खायरो खायरो सरियो जी के पानी लागे। देखो एक निवेदन करो, मैं पहले यजमान को पूजन करने दीजिएगा, और आज खूब लुटाया जाएगा। हाँ, बिना कुछ लिए आप नहीं जाएंगे, खूब लुटाया जाएगा, खूब आनंद का उत्सव मनाया जाएगा, और सभी झूमते हुए बड़े भाव से गा लीजिएगा। राम जी की प्यारी सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी। जय हो। बधाई हो, बधाई हो। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया।
अरे धन्य भूप दशरथ के अंगना, धन्य भूप दशरथ के अंगना, खेले चलो भैया अकेले चलो भैया, मीठी तोतली रसीली, मीठी तोतली रसीली, प्रभु के बाने लागे, प्रभु के बाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। अरे छोटी छावनी रंग में वनमती गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग में वनमती गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग में वनमती गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग में वनमती गढ़ी, स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर, मीठो रोशनी रसीली, मीठी रूपनी रसीली, प्रभु के बाने लागे, प्रभु के बाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। बधाई हो, बधाई हो। अरे सहज सुभावन शोभा लागे, रघुवर राम लागे, सहज सुभावन शोभा लागे, रघुवर राम लागे। हमने इतने दिनों में पहली कथा में चश्मा पहना और थोड़ी आनंद मस्ती के साथ आप लोग भी कुछ आनंद लुटाइए ना, और थोड़ी मस्ती के साथ गा लीजिएगा। जय हो। ओ सहज सुहावन शोभा लागे, रघुवर राम लागे, सुहावन शोभा लागे, रघुवर राम लागे, सहज सुहावन शोभा लागे, रघुवर राम लागे, सहज सुहावन शोभा लागे, रघुवर राम लागे। अरे मीठो मीठो लागे भैया, मीठो मीठो लागे भैया, प्रभु की देखो एक आनंद बताए, आनंद की बात आपको। आज ना जो भगवान के लिए नृत्य नहीं करेगा ना, आज हमारे दिवांगन जी बता रहे थे, जो भगवान के लिए खूब आनंद से झूम करके नाचेगा
और खूब उछल उछल कर नाचेगा उनके लिए विशेष पुरस्कार दिया गया है, विशेष आनंद के लिए। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। अरे लाला देखे लचलो जाऊंगा, लाला ला पलनमा झूला लेबो। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम, थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला ला पलनमा झूला लेबो। लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। हो लाला पलनमा झूला लेबो, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला पलनमा झूला लेबो, लाला पलनमा झूला लेबो। हो लाला पलनमा झूला लेबो, झूला लेबो, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला पलनमा झूला लेबो, लाला पलनमा झूला लेबो। अरे लाला, अरे लाला, अरे लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला देखे न चले जाऊंगा, जय हो लाला पलनमा झूला लेबो। जय हो। कौशल्या मैया गोद बिठावे, गोद बिठावेगा, गोद बिठावे। कौशल्या मैया गोद बिठावे, गोद बिठावे, गोद बिठावे। हो दशरथ जी भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे। दशरथ जी भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे। भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे। अरे लाला, अरे लाला, अरे लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला देखे ल चले जाऊंगा। जय हो लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला पलनमा झूला लेबो। जय हो हम सब मिलके गाबो बधाई, गाबो बधाई, गाबो बधाई। हम
सब मिलके गावो बधाई, गावो बधाई, गावो बधाई। हम सब मिलके गावो बधाई, गावो बधाई, गावो बधाई। हो बड़े भाग्य से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई। बड़े भाग से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई। अरे शुभ घड़ी आएगा, शुभ घड़ी आए, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई। शुभ घड़ी आई, हाँ शुभ घड़ी आए। शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई। अरे लाला, अरे लाला, अरे लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला देखे ल चले जाऊंगा। लाला पर नमा झूला ले वो, लाला देखे ल चले जाऊंगा, लाला देखे ल चले जाऊंगा। लाला पर नमा झूला ले वो, लाला देखे ना चले जाऊंगा, लाला पल नमा झूला ले जय हो। अरे छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भुया लहे से जाए, भुया लहे से जाए। ऊपर माँ बैठे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भुया लहर से डाल, भुया लहर से डाल। ऊपर माँ बैठे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। अरे अरे छोटो सोचा में कन्हैया, छोटो सोचा में कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सोचा में कन्हैया, कन्हैया, छोटो सोचा में कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटो सोचा में कन्हैया, ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटो सोचा में कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सोचा में कन्हैया, छोटो सोचा में कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सोचा में कन्हैया, कन्हैया, छोटो सोचा में कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटो सोचा में कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटो सोचा में कन्हैया। अरे छोटो सोचा में कन्हैया, छोटो सोचा में कन्हैया। अरे छोटो सोचा में कन्हैया, छोटो सोचा में कन्हैया, छोटो सोचा में कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया। दशरथ के आंगन में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के आंगन में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। बार बधाई
ऐसा नहीं है। देखिए इधर देखिए, सब इधर मत देखिए, हाँ इधर ही देखते हैं सब, हमें कोई नहीं देख रहा। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए थोड़ी उछलिएगा, हम देखेंगे। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई दशरथ जी के। उछलना है, जय हो। थोड़ा जगह बनाइए उछलने का। अब देखिए कौन सबसे ज्यादा उछलता है। जो सबसे ज्यादा उछलेगा ना, उनको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिएगा, दशरथ जी के, दशरथ जी के। देखो हमारे भाई जन उछल रहे, आप लोग तो उछल नहीं रहे हो। जो उछलेगा उनको ही पुरस्कार दिया जाएगा। थोड़ी आनंद के साथ। दशरथ जी के, दशरथ जी के, दशरथ जी के आंगन में बज रही आज बधाई। दशरथ जी के आंगन में, दशरथ जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। दशरथ जी के, दशरथ जी के। अब देखो हमको आनंद नहीं आ रहा है आप लोग के साथ, थोड़ा उछलिए ना। हाँ दशरथ जी के, दशरथ जी के, दशरथ जी के आंगन में बज रही आज बधाई। दशरथ जी के आंगन में, कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई। के आंगन में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, गाइएगा। बधाई हो बधाई, 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 गाइए। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के आंगन में, कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सियाए रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, तीनों भैया की, चारों भैया की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवागंज के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो, बोलिए बधाई हो। थोड़ा जोर से करिए, हम आप सबसे कहेंगे बधाई हो। आप सभी कहेंगे दशरथ जी आपको, आप सभी जोर से कहिएगा बधाई हो। दशरथ जी आपको।